जय सिया राम। मैं आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के विषय में थोड़ा प्रकाश डालने के लिए और रोचक तत्व लेने के लिए मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। पहला, भगवान कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व क्या है एवं कृष्ण जन्माष्टमी आप लोग क्यों मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी कितने वर्ष बीत हो गए भगवान कृष्ण का जन्म हुए इस धरा में एवं कौन सा जन्मोत्सव है। भगवान कृष्ण का जन्म इस वर्ष की जो वर्षगांठ है उनकी वो 5246वीं वर्षगांठ हम लोग मनाएंगे एवं भगवान का जन्मोत्सव करेंगे और उसका आनंद हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। भगवान का कृष्ण का जन्म जिसने मनाया या देखा या उसमें उपस्थित रहा उसके जीवन के समस्त पापों का विनाश हो जाता है। एवं इस बार की जो जन्माष्टमी है उसमें 3 तिथियों का महासंयोग हुआ है जो 7वें वर्ष होता है और 7 वर्ष पर्यंत इस वर्ष ऐसा महायोग बना हुआ है। तो इस वर्ष जिन भक्तों को भगवान से प्रीति है, भगवान के चरणों में रति है, वह इस जन्म को बड़े ही आनंद के साथ मनाएं एवं अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए एवं समस्त पापों का विनाश करने के उद्देश्य से भगवान का जन्म मनाएं। वैसे तो 14 ब्रह्मांड के मालिक का जन्म मनाने की हम में क्षमता नहीं है। हम तो अपने भाव से भगवान को प्रीति एवं रति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपनी कलाओं के द्वारा भगवान को खुश करने के लिए, अपने कर्मों के द्वारा आनंद प्राप्त करने के उत्सव से भगवान का जन्मोत्सव हम मनाते हैं। हर वर्ष हम जन्माष्टमी मनाते हैं, कुछ अच्छी शिक्षा लेते हैं, कुछ अच्छे सद्गुण पालते हैं एवं कुछ अच्छा कार्य करते हैं। इसी तरह इसी परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी भगवान का जन्म मनाएं। 12:33 में 30 तारीख को भगवान का जन्मोत्सव है। सब लोग भगवान का जन्म करें एवं उसमें सम्मिलित हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदिरों में, देवालयों में जा कर के एकत्रित हों, भगवान के नाम का कीर्तन करें, द्वादशाक्षी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें और जिन भक्तों के अंदर क्षमता है वह उपवास करें एवं भगवान के प्रति भक्ति भाव से अपने जितनी श्रद्धा हो सके उसको अर्पित करें, जो उनसे हो सके उपलब्ध हो सके। पहली बात, भगवान का सुंदर स्वरूप बनाने का प्रयास करिए। वैसे तो भगवान इस संसार में सबसे भगवान ही कृष्ण ही सुंदर है, हम तो उनको सुंदर बनाने योग्य नहीं है, परंतु अपने कर्मों के द्वारा अपने द्वारा भगवान की सुंदरता को और भी अत्यधिक सुंदर स्वरूप प्रदान करने का प्रयास करें। उसमें अपनी क्रियात्मक कलाओं का समावेश करें और भगवान का स्वरूप जितना सुंदर हो सके वस्त्र आभूषण चंदन आदि लगाएं। 12:33 में भगवान को एक थाली में रख करके सुंदर अष्टदल कमल का निर्माण करें। उसके पश्चात भगवान को वहां बैठाएं। फिर भगवान को पंचामृत, पंचगाव्य, गंगा जल, सुगंधित जल एवं सुगंधित आदि मिश्रित इत्र आदि से स्नान कराएं और पुरुष सूक्त का इस दौरान पाठ करते रहें। उसके पश्चात भगवान की कृष्ण की स्तुति करें। फिर भगवान को सुंदर कपड़े में रख करके भगवान को पोछे। उसके पश्चात भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करें। फिर तिलक आदि लगाएं, वस्त्रादि भगवान को पहनाएं। उसके पश्चात सिंहासन में भगवान को बैठाएं। उसके बाद भगवान का सुंदर श्रृंगार करें। पुष्प, तुलसी दल आदि के सुंदर मालाएं और पुष्पहार आदि, गुलाब आदि के सुंदर हार, चमेली आदि के सुगंधित पुष्प भगवान को अर्पित करें। जितना सुंदर उनका सिंहासन सजा सके उतना अच्छा सजाएं और भगवान के प्रति रति उस दौरान भगवान का अगर संस्कृत जानने वाले विप्र आदि हैं आपके आसपास या आप स्वयं जानते हैं तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते रहें। आपके पितृगण इससे तृप्त होंगे एवं उनकी सदगति प्राप्त होगी। इस वर्ष कोरोना जैसी महामारी आई थी, उस महामारी में लोगों के पूर्ण कर्म नहीं कृतार्थ किए गए, इसलिए इस दौरान जिन
घरों में इस प्रकार का उत्सव मनाया जाएगा और विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया जाएगा, उनके पूर्वजों को, पितृजनों को बड़ी ही शांति मिलेगी एवं समस्त स्वर्गारोहण की ओर जाएंगे। भगवान का जन्म मनाने के पश्चात भगवान को वस्त्र आदि अर्पित करें, सुंदर सजाएं। उसके बाद पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हुए शंख बजाएं, घंटी बनाएं, तालियां बजाएं और हरे कृष्ण हरे राम का जो है जाप करते रहें। और उसके पश्चात भगवान की सुंदर आरती उतारें और उसकी बलैया लें। और अगर जन्म के गीत आदि आते हैं तो एकत्रित होकर के उन गीतों को अवश्य गाएं। उनसे करने से आपके जीवन में मंगल आता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने गा दिया, इसका कोई परिणाम नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान के जन्म के उत्सव के दौरान आप जितना अच्छे से, जितना आनंद के साथ वाक्य प्रयोजन, कर्म, हाथ, मनसा वाचा कर्मणः तीनों प्रकार से अगर भक्ति अर्पित कर सके तो आपके जीवन को कृतार्थ कर देंगे कृष्ण। आपके जीवन के समस्त दोषों का विनाश कर देंगे एवं कल्याणकारी उत्सव का इतना अच्छा आनंद प्रदान करेंगे कि आपके जीवन का मंगल, इतना उत्सव, इतना वृद्धि की ओर जाएगा कि आपके जीवन में कभी अमंगल आदि की आगमन नहीं होगा। और आप जितना अच्छे से मन को, हृदय को निर्मल करके भगवान के सक्षम उपस्थित होंगे उतना ही आनंद होगा। वृद्ध, शिशु, युवा और किशोरा, किसी भी अवस्था का व्यक्ति, गरीब, अमीर, उनकी नजरों में सब एक ही भक्त की श्रेणी में आता है। जितना अच्छे से आप जन्मोत्सव मनाएं 30 तारीख को, उतना आनंद होगा। उसके पश्चात भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाएं, तुलसी दल अवश्य डालें। इसके बाद भगवान का चरणामृत, जिससे स्नान आपने करवाया है, वो भगवान का परम प्रीति चरणामृत हो जाएगा, उसको ग्रहण करें और समस्त भक्तों को बांटे। फल आदि भगवान के समर्पित करें। भोग को आचमनी छोड़ करके सबको प्रदान करें। उसके बाद मंगल गीत आदि करें और जन्माष्टमी से 6 दिन बाद भगवान की छठी मनाएं। जब तक भगवान की छठी ना हो तब तक भगवान को जो है झूले में बैठाएं और नित्य उनको शाम सुबह झूले में झुलाएं और मंगल गीत आदि गाते रहें। छोटे छोटे बालकों को भी वहां पर सम्मिलित करें। उन बालकों के द्वारा बाल गोपाल को अगर झूला झुलाएं तो उन बालकों का सौभाग्य एवं आपके जीवन में बड़ी ही प्रसन्नता का बखान होता है। जिन भक्तों को इस प्रकार की भक्ति करने का आनंद प्राप्त हो गया, उसके जीवन का समस्त दोष यहीं समाप्त हो जाता है और भगवान कृष्ण के चरणों में ऐसी रति मिलती है कि वैष्णव समाज और स्मार्त समाज, सन्यासी गण ऐसी भक्ति के लिए लालायित होते हैं। अगर ऐसा जन्म उत्सव आपको मनाने का सौभाग्य प्राप्त है तो आप अपने जीवन का मूल उद्देश्य बनाकर इस जन्माष्टमी को मनाएं और अपने जीवन को एक कृतार्थ रूपी ले जाए। शाम को भगवान का मंदिर आदि धुल करके भगवान की तैयारी करें। पूरा दिन जन्माष्टमी में भगवान के नाम का स्मरण करते रहें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते रहें, गजेंद्र मोक्ष आदि का पाठ करते रहें। भगवान श्रीमद् भागवत की अनन्य रोचक कथाओं का सेवन करें। और मैं तो यही कामना करता हूँ जितने भी भक्त मुझसे जुड़े हुए हैं सब लोग इस जन्म का आनंद लें और 1 वर्ष पर्यंत पुनः भगवान के जन्म का उत्सव मनाएं। भगवान की बाल लीलाएं तो बहुत है, उन बाल लीलाओं का स्मरण करें और अपने जीवन का समस्त उद्देश्य पूर्ण करें। जो व्यक्ति, जो भक्त इस प्रकार का जन्मोत्सव मनाएगा उसके जीवन के समस्त पाप मुक्त हो जाएंगे एवं वह जीवन के कल्याण मार्ग में अवश्य आगे बढ़ेगा। मैं इस बात से अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपने जीवन में मंगल की कामना करते हुए जन्माष्टमी का उत्सव मनाएं। सपरिवार, सकुटुंब, परिवारजन, आसपास के पड़ोसी आदि सभी लोग एकत्रित होकर के भगवान के जन्मोत्सव में अवश्य सम्मिलित हो, मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभेच्छाएं। आचार्य देव प्रताप भारद्वाज मैं आप लोगों से आपको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे जीवन के समस्त पुण्य आदि सब भक्तों में मिश्रित हो जाए और मैं भी आप लोगों की तरह भक्ति रस का आनंद लूं। जय श्री कृष्ण।